Hello students, good morning. Hope you all are fine. चलिए वापस हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स, उसमें चैप्टर नंबर 7, उसमें नंबर 7। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाई है। आप ये देख के सोच रहे होगे कि बैलेंस शीट क्यों बनाई। अब तक तो हम रियलाइजेशन अकाउंट और वो सब कुछ बनाते थे ना, तो उसके लिए आप बुक निकालिए, बुक में नंबर 7 निकालिए और देखिए, क्योंकि उसमें सम ही कुछ ऐसा है जिसमें पहले हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और बैलेंस शीट बनाने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, सो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ कैलकुलेशन है, वो भी देखना है। सो दीपक, पराग एंड प्रणय आर पार्टनर्स शेयरिंग P&L in the proportion 1/2, 1/3 and 1/6. So 3 partners is here: Deepak, Parag, Pranay. Ratio 1/2, 1/3 and 1/6. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो डिवाइड वाली अमाउंट है उसको सेम करना पड़ेगा, तो हमको P&L रेशियो अच्छी तरीके से मिल जाएगा। सबसे बड़ी वाली अमाउंट कितनी है? 6। तो सबके नीचे हम 6 लाते हैं, तो यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 3 है तो कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कितना आएगा? 2। तो 3 1 जा 3, 3/6, 2 1 जा 2, 2/6 एंड 1/6। सो हमको मिल गया P&L रेशियो 3:2:1। सो इसको यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ 3:2:1। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। सो हमने P&L रेशियो फाइंड किया। आगे देखते हैं। They have decided to dissolve the firm on 31/5/2016. On that day, balance sheet was not prepared. लिखा है यहाँ पे कि बैलेंस शीट बनाई नहीं है, इसीलिए हमको बनानी पड़ी। But you are prove the following information. First, total assets of the firms are 20 lakhs. चलिए सो देखते हैं, इसका भी कुछ कैलकुलेशन है। सो यहाँ पे टोटल एसेट्स दिए हैं 20 लैक्स। नेक्स्ट उसमें क्या बोला है? आउट ऑफ विच 40% आर करंट एसेट्स। सो टोटल एसेट्स में से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट 40% एंड सेकंड 60%। ये 40% है वो करंट एसेट्स एंड 60% इज फिक्स एसेट्स। सो देखते हैं, 20 लाख्स का 40% कीजिए, कितना आएगा? 8 लैक्स। सो 8 लैक्स करंट एसेट्स मिली। 20 लाख्स इंटू 60%, सो अमाउंट इज 12 लैक्स। सो 12 लैक्स इज फिक्स एसेट्स। आगे देखते हैं, वेयर कैश बैलेंस ऑफ 1 लैक्स इंक्लूड, यानी कि करंट एसेट्स में 1 लाख रुपीज़ कैश बैलेंस है। सो उसको हम क्या करेंगे? माइनस। सो कितना मिला? 7 लैक्स। सो ये पूरा बाइफर्केशन था किसका? एसेट्स का। तो ये सारा का सारा हम लिखते हैं यहाँ पे। एसेट साइड हमको मिला, सबसे पहले लिखेंगे फिक्स एसेट्स, कितनी मिली? 12 लैक्स। उसके बाद है करंट एसेट्स, कितनी है? 7 लैक्स। और उसके बाद मिला कैश अकाउंट, वो कितना मिला? 1 लैक्स। इसका टोटल लगाइए, 20 लैक्स हो गई टोटल एसेट्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज आर 3/4 ऑफ टोटल करंट एसेट्स। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज कितनी है? तो टोटल करंट एसेट्स कितनी है? 8 लैक्स। तो उसका 8 लैक्स का 3/4 पार्ट्स है। सो 8 लैक्स इंटू 3/4 करते हैं, सो आंसर आएगा 6 लैक्स। सो 6 लैक्स हमको मिली लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज साइड लिखेंगे
नेक्स्ट in which employee provident fund of rupees 2 lakh is not included. So इसमें employee provident fund include नहीं है तो वो अलग से दिखाएंगे 2 lakhs. आगे देखते हैं. At the time of dissolution of the firm, disposal of assets and liabilities were as follow. यानी कि डिसोल्यूशन किया, सारी की सारी एसेट्स सेल की और लाइबिलिटीज पेड की, उसकी डिटेल दी है. क्या दिया है वो देखते हैं. फर्स्ट 120% ऑफ फिक्स एसेट्स आर रियलाइज, यानी कि फिक्स एसेट्स का 120% मिला. 80% ऑफ करंट एसेट्स आर रियलाइज, करंट एसेट्स का 80% मिला. 100% प्रोविडेंट फंड पेड, प्रोविडेंट फंड का हमने 100% अमाउंट पेड किया. अदर लाइबिलिटीज़ आर पेड एट 10% डिस्काउंट, बाकी की जो लाइबिलिटीज़ है उसका 10% डिस्काउंट काट के पेड किया है. एंड लास्ट वन, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाज 1 लाख. सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 1 लाख. सो यहाँ पे अब कोई ऐसी डिटेल बाकी नहीं है जिसमें बैलेंस शीट में इंक्लूड हो. सो हम पहले बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे और मिसिंग अमाउंट फाइंड करेंगे. सो ये साइड का टोटल है 20 lakhs. ट्वेंटी में से 8 lakhs निकाल दिए, कितना बचा? सो 12 lakhs. तो ये 12 lakhs मिसिंग अमाउंट है और वो क्या है, यहाँ पे मिसिंग है कैपिटल. किसकी? दीपक, दूसरा था पराग एंड प्रणय. सो 12 lakhs को P&L रेशियो के हिसाब से हमको शेयर करना है. सो 12 lakhs इंटू 3/6, 12 lakhs इंटू 3/6 करते हैं. सो आंसर इज 6 lakhs. फिर 12 lakhs इंटू 2/6, सो 4 lakhs. एंड 12 lakhs इंटू 1/6 यानी कि 2 lakhs. तो ये हमको मिल गई बैलेंस शीट. अब ये बैलेंस शीट फिनिश की, यानी कि अब क्वेश्चन पूरा हुआ. अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. तो चलिए वो मैं ड्रॉ करता हूँ. सो यहाँ पे मैंने रियलाइजेशन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट बना रखा है. सो अब हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम फिर से एक बार सम पढ़ेंगे. दीपक, पराग एंड प्रणय आर पार्टनर शेयरिंग P&L रेशियो इन 1/2, 1/3 एंड 1/6. उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 3:2:1 में. दे हैव डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31/5/2016. ऑन द डे बैलेंस शीट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बट यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से हमने बैलेंस शीट बनाया था. कुछ इन्फॉर्मेशन भी इस तरीके से थी. टोटल एसेट्स ऑफ फर्म आर 20 lakhs, आउट ऑफ विच 40% आर करंट एसेट्स, वेयर कैश बैलेंस ऑफ 1 lakhs इंक्लूड. उसका बाइफरकेशन कर दिया तो हमको मिली फिक्स एसेट्स, करंट एसेट एंड कैश. लाइबिलिटीज़ आर 3/4 ऑफ टोटल करंट एसेट्स. सो लाइबिलिटीज़ हमको मिल गई उसके हिसाब से 6 lakhs. इन विच एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹2 lakhs इज नॉट इंक्लूड. सो इंक्लूड नहीं किया था तो एम्प्लॉयड का प्रोविडेंट फंड हमने लिख दिया. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अदर डिटेल्स इज गिवन बिलो. सो हमको एक कैपिटल बाकी था फाइंड करने का, वो हमने फाइंड कर दिया है. सो अब हम सम का आंसर स्टार्ट करते हैं. अभी आधी डिटेल्स बाकी है क्योंकि वो इसमें आएगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी सम दिया है उसमें सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज करके हम कहाँ पे लेके जाते हैं, रियलाइजेशन में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कैपिटल दिया है तो कैपिटल को हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट्स में. सो कैपिटल में डालेंगे ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस 6 lakhs, 4 lakhs एंड 2 lakhs. 6 lakhs, 4 lakhs एंड 2 lakhs. नेक्स्ट लाइबिलिटीज, उसको क्लोज करके यहाँ पे लाएंगे एंड अमाउंट इज 6 lakhs. उसके बाद है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड.
एंड अमाउंट इज 2 lakhs। बात करते हैं एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स उसको क्लोज करेंगे 12 lakhs। उसके बाद है करंट एसेट्स 7 lakhs। उसके बाद दिया है कैश, तो कैश हम कैश अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट है तो डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस 1 lakhs। सो ये सारी की सारी हमने लिख दी। चलिए अब देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट, 120% ऑफ फिक्स एसेट्स आर रियलाइज। फिक्स एसेट्स का कितना मिला? 120%। चलो ये गई। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैश मिला। यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, मेन टाइटल लिख देते हैं, उसके अंदर लिखेंगे फिक्स एसेट्स। 12 lakhs का 120% करेंगे तो आएगा 14,40,000। और कैश उतना मिला, यानी कि कैश कम्स इन, यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और इसको मेन टाइटल में रखेंगे और नीचे लिखेंगे फिक्स एसेट्स 14,40,000। नेक्स्ट इज 80 while 80% of current assets are realized। So current assets 7 लाख से उसका 80% मिला। कीजिए 8 into 7 56। सो 5,60,000 मिला इसका कैश। सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट्स 5,60,000। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 100% प्रोविडेंट फंड पेड। ये प्रोविडेंट फंड है एम्प्लॉय का, उसको पे कर दिया, वो भी कैश में करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट और लिखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 100%, यानी कि पूरी की पूरी अमाउंट 2 lakhs। यहाँ पे डेबिट किया तो कैश में क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि कैश गोज आउट। रियलाइजेशन अकाउंट, मेन टाइटल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 2 lakhs। आगे बढ़ते हैं। अदर लाइबिलिटीज आर पेड एट 10% डिस्काउंट। ये अदर लाइबिलिटीज 10% डिस्काउंट से पे किया है। 10% यानी कितना होगा? 6 lakhs माइनस 10% कीजिए तो आएगा 5,40,000। यहाँ भी 5,40,000। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाज 1 lakhs। 1 lakhs का डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, वो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 lakhs। यहाँ पे डेबिट, उतना कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट 1 lakhs। चलिए इसका हम टोटल लगाते हैं। 5 + 2 7, 7 + 1 8,40,000, 8,40,000। 1440 + 5 यानी कि कितना होगा? 20 lakhs। यहाँ भी आएगा 20 lakhs। चलिए सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल लगाते हैं। 20 + 2 + 6 यानी कि 28 lakhs। क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, उसमें से 12 + 7 यानी कि 19 + 8 27,40,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 60,000। तो ये जो अमाउंट मिला उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। किसके बीच में शेयर करेंगे? दीपक, पराग एंड प्रणय। 60,000 को 3:2:1 में कन्वर्ट करेंगे। अमाउंट इज 30,000
20,000 एंड 10,000। और यह अमाउंट हम उसके कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में। सो उसके कैपिटल अकाउंट्स में ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। सो 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब इसका कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे। 6 lakhs प्लस 30,000, 6,30,000, 6,30,000 और वो कैश पे करना है कैश में। सो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया तो कैश में क्या करेंगे, क्रेडिट दीपक अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना। चलिए सेकंड की बात करते हैं। 4 + 20 यानी कि 4,20,000। आएगा 4,20,000 और यहाँ पे आएगा पराग अकाउंट। नेक्स्ट 2 lakhs प्लस 10,000 तो 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000। सो यहाँ भी आएगा 2,10,000 प्रणय अकाउंट। अब इसका टोटल लगाते हैं तो आएगा 21 lakhs एंड 21 lakhs। सो ये था नंबर 7। ये पूरा सम बोर्ड में नहीं आता है, मैंने आपको पहले ही बोला लॉन्ग सम नहीं आता है। बट सिर्फ ये बैलेंस शीट बनाना, हमने जो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन किया और बैलेंस शीट बनाया ना, उतना आ सकता है। तो आप अच्छी तरीके से देख लेना। अगर कुछ डाउट्स या प्रॉब्लम है तो बोलना। और आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।